पुलिस से हूँ, टीटी ने पता चल गया था। उसके बाद में जैसे टीटी मेरे पास आया, बोला भाई साहब एक ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास आओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक 15-16 साल की लड़की ट्रेन के अंदर बैठी है। टीटी ने उससे पूछा बेटा कहाँ जाओगे, लेकिन टीटी का डाउट होने के बाद टीटी ने दोबारा लड़की से पूछा लड़की कहाँ जाओगी। लड़की के मुँह से निकल गया कि मैं मुंबई जाऊँगी। ट्रेन कहाँ जा रही थी? ट्रेन जा रही थी पंजाब, पतालकोट 14623 ट्रेन नंबर है। ठीक है। लेकिन वो ट्रेन उस ट्रैक पे मुंबई वाली आने के बजाय वो लेट ट्रेन थी, वो उस ट्रैक पे आ गई। लेकिन लड़की के बैठने के बाद वो जो अटेंडेंट था उसने पूछा कि कहाँ जाओगे, वो बोली कि मैं मुंबई जाऊंगी। तो उस अटेंडेंट के मन में पाप आ गया। ये बोला कि ठीक है मैं आज मेरे साथ चलो, 2 दिन मेरे घर पर रखूंगा और उसके बाद मैं आपको मुंबई वाली ट्रेन में बिठा के मुंबई ले जाऊँगा। उसका भाई लगभग 3.5 घंटे बाद हमारे पास रोहतक पहुँचा, गाड़ी किराए पर लेके आया। अच्छा, तब आया वो। तो मतलब आने के बाद उसने पहचान लिया? उसकी पहचान लिया, उसको अटेंडेंट को जीआरपी के हवाले कर दिया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। जींद जिले के रामराय गांव में फिलहाल आप मौजूद हैं। कुछ दिन पहले यानी आज तक 15 दिन पहले एक वाक़या हो गया, यानी सोशल मीडिया ने जो अगर माहौल बदल दिया। किस चीज़ का? जो नादान बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बात कर लिया, बाण बेटियों की बात कर लिया। सोशल मीडिया का मतलब इतना क्राइटेरिया बढ़ गया, हर इंसान का हाथ में स्मार्टफोन हो गया और इसका मिसयूज़ इतना होने लग रहा है। और बहुत सारे जो नकली आदमी हैं, जो गलत सोच के आदमी हैं, वो समाज में आज भी मौजूद हैं। यानी जो कम उम्र की लड़की हैं, जो नादान हैं, उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले एक जो वाक़या होया हरियाणा रोडवेज जींद डिपो के परिचालक अनिल कुमार भाई अलेवा, एक वाक़या आपने देखा, यानी किस तरीके से एक बेटी कहाँ तक चली और किस तरीके से गई थी, उसकी इज्जत और ज़िंदगी दोनों बचाने का काम करें। सेम वाक़या यानी सेम एक और घटना घट गई। अपने साथ जो भाई बैठे हैं रविंद्र ढूल, गांव रामराय है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। सेम बिल्कुल घटना उससे तरीके की एक और घटना दिल्ली होगी के पूरी घटना थी। किस तरीके से सेम उसी सिचुएशन में एक लड़की यानी जिसकी 16 साल उम्र, नादान लड़की, फेसबुक का माध्यम से ठीक उसी तरीके से किसी ने बुलाई और वो लड़की मतलब ट्रेन में बैठ के दिल्ली तक आएगी। पीछे कहाँ तक आई थी, कहाँ वो जावे थी, के पूरा वाक्य था। तो ये भाई साहब पूरी स्टोरी आपने बताऊंगे। और वीडियो बनाने का एक बार मैं फिर आपने बता दूं, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक, ना किसी को बदनाम करना। उस लड़की के हमारे पास फ़ोटो भी है, नाम भी है, ना नाम बताऊंगे ना फ़ोटो दिखाऊंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों की प्राइवेसी होती है भाई, आपने पता है। चलो जो हो गया, बच गई वो बेटी भी बच गई, उसकी इज्जत भी बच गई, उसकी ज़िंदगी भी बच गई, उस परिवार की इज्जत भी बच गई। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि मतलब समाज में जागरूकता आवे कि किस तरीके से एक स्कैम चल रहा है, किस तरीके से जो सोशल मीडिया पर लोग जो है लड़कियां ने शिकार बना हुआ है। और जितनी जो हमारी बहन है, छोटी भाई, उन तक बिल्कुल हाथ जोड़ के हमारी एक प्रार्थना है कि भले ही आप सोशल मीडिया का प्रयोग करो, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाओ, पर कोई भी आदमी जिसको आप जानते ना हो, अनजान आदमी है, उसका बहकाव में आप मत आओ, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, बड़ी मशक्क़त है। आपके माँ बाप आपने पाले हैं और जब मतलब आप गलत आदमी का शिकार बन जो हो तो आपकी तो ज़िंदगी खराब हो, माँ बाप भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक बार अपना परिचय दे दो आप। मैं रविंद्र, गांव रामराय से, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। के पूरा वाक्य था, किस तरीके से मतलब आप कहाँ थे, किस तरीके से आपने पता चला? भाई साहब ये घटना 9 सितंबर की है। मैं 9 सितंबर को ड्यूटी ऑफ होने के बाद में घर आने के लिए सुकरबस्ती रेलवे स्टेशन पर आया। वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने के बाद वो ट्रेन सुबह का टाइम होता है उस ट्रेन का 4:18, लेकिन वो ट्रेन उस दिन लगभग 8-9 घंटे देरी से चल रही थी। वो ट्रेन लगभग 8-9 घंटे देरी से चल रही थी। आप कहाँ जाओ थे ट्रेन में? मैं ट्रेन से ड्यूटी ऑफ होने के बाद घर पे आ रहा था अपने रामराय गाँव जींद के लिए। ठीक है। जैसे मैं उस ट्रेन में चढ़ा, उस ट्रेन में चढ़ने के बाद में मेरे से टीटी ने पूछा हाँ जी भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने बोला सर स्टाफ से हूँ, जींद जाऊँगा। तो टीटी ने बोला ठीक है भाई साहब बैठ जाओ आप। उसका 10 मिनट बाद मेरे पास टीटी आता है, बोला भाई साहब एक बार आप स्टाफ से हो, एक बार आना। एक चल गया था दिल्ली पुलिस से? हाँ दिल्ली पुलिस से हूँ, टीटी ने पता चल गया था। उसके बाद में जैसे टीटी मेरे पास आया, बोला भाई साहब एक ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास आओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक 15-16 साल की लड़की ट्रेन के अंदर बैठी है। टीटी ने उससे पूछा बेटा कहाँ जाओगे। उससे पहले जो ट्रेन के अंदर अटेंडेंट होता है जो चद्दर वगैरह पकड़ाता है, ठीक है, उसने बताया कि मेरी रिश्तेदार है। लेकिन टीटी का डाउट होने के बाद टीटी ने दोबारा लड़की से पूछा लड़की कहाँ जाओगी। लड़की के मुंह से निकल गया कि मैं मुंबई जाऊँगी। ट्रेन कहाँ जा रही थी? ट्रेन जा रही थी पंजाब, पतालकोट 14623 ट्रेन नंबर है। ठीक है। लेकिन वो ट्रेन
उस ट्रैक पे मुंबई वाली आने के बजाय वो लेट ट्रेन थी, वो उस ट्रैक पे आ गई और वो लड़की उस ट्रेन के अंदर चढ़ गई। जो ट्रेन के अंदर लैब अटेंडेंट, लड़की को ये भी पता नहीं था कि ट्रेन पंजाब जाएगी, मतलब ना कि मुंबई। लड़की को कोई पता नहीं कि ट्रेन मुंबई जाएगी या पंजाब में जाएगी, कहाँ जाएगी, लड़कियों को कुछ पता नहीं। लेकिन लड़की के बैठने के बाद वो जो अटेंडेंट था उसने पूछा कि कहाँ जाओगे, वो बोली कि मैं मुंबई जाऊंगी। तो उस अटेंडेंट के मन में पाप आ गया, ये बोला कि ठीक है, मैं आज मेरे साथ चलो, 2 दिन मेरे घर पर रखूँगा और उसके बाद मैं आपको मुंबई वाली ट्रेन में बिठा के मुंबई ले जाऊँगा। उसके बाद फिर हमने सख्ताई से पूछताछ करी। लड़की ने स्टार्टिंग में तो बोला कि मैं अनाथ हूँ। तो हमने उसका पहनावा देखा, उसका रहन सहन देखा उसका, तो उसके बाद हमने डाउट हुआ। तो हमने वहाँ उसी कोच में एक लड़की लेडी स्टाफ था जो जीआरपी का, उससे कहा कि मैडम एक बार पूछताछ करो। तो उससे सख्ताई से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि मैं तो दिल्ली से आई हूँ और मैं तो मुंबई जाऊँगी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं काफ़ी देर तक पूछताछ करता रहा। किसी घर वाला को उसने ना कोई नंबर दिया, ना उसने कोई संपर्क सूत्र, कुछ भी नहीं बताया। तो उसने ये बताया कि मतलब मुंबई जा रही, किससे मिलने, कैसे बातचीत हुई? उसने बताया कि मैं तो मुंबई जाऊंगी, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं बता रही थी कि मैं मुंबई जाऊंगी। तो हमने पूछा किस लिए, कह रही कि मैं किसी से मिलने जाऊंगी। तो हमने पूछा कि तेरे साथ कौन है, वो बोली कि मेरे साथ कोई नहीं है। और लड़की काफ़ी घबरा गई थी उस टाइम। तो उसने खाली ये बताया कि मैं पीतमपुरा रहती हूँ। तो पीतमपुरा, फिर मैं पहले मेरी पीतमपुरा पोस्टिंग रही है 4 साल, 13 से 2017 तक मैं पीतमपुरा पुलिस लाइन में रहा हूँ। तो फिर मैंने वहाँ काफ़ी यार दोस्तों से संपर्क किया। एक यार दोस्त ने बताया भाई मैं इसका पता लगाता हूँ, इस मकान का। तो जो वहाँ मेरा दोस्त था उसने काफ़ी मेहनत की, 20 मिनट में ही उस लड़की के घर वालों का पता लगा लिया। तब उस लड़की के भाई का फ़ोन मेरे पास आया, भाई साहब एक बार बात कराओ, हम कन्फर्म करना चाहते हैं। तो तब उस लड़की के भाई से मैंने बात कराई फ़ोन पे। तो एक बार हेलो करते हुए पहचाने का कि मेरी सिस्टर, भाई साहब आप सेफ रखो। तब तक वो ट्रेन सांपला क्रॉस कर चुकी थी। तब जाकर हमने मैसेज दे दिया जीआरपी रोहतक को। जीआरपी रोहतक बहुत ही जल्दी से हमने ट्रैक पे मिली। वहाँ एएसआई था और दीपक फोगाट नाम का एक कांस्टेबल था, जिन्होंने बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए लैब अटेंडेंट को और उस लड़की को हमने ट्रेन से उतारा और दोनों को वहाँ जीआरपी थाने में हम ले गए। फोटो वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम वो नहीं दिखा सकते क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल होता है। तब फिर मैं वो ट्रेन मिस करने के बाद अगली ट्रेन से आया हूँ और उसके भाई से संपर्क किया, उनके सुपुर्द करके उनको लड़की को सौंप के तब मैं अगली ट्रेन से घर पाया। उससे पहले भाई साहब जिस तरीके से आपने रोहतक उतारा लड़की को और अटेंडेंट को, उसके बाद मतलब लड़की ने बताया भाई किससे मिलने जा रही थी, कैसे बातचीत हुई? उस लड़की ने खाली ये बताया कि मैं तो फेसबुक पे मेरा फ्रेंड है उससे मिलने जा रही हूँ। मैंने जानती नहीं थी, पहले नहीं मिली? पहले नहीं कभी जानती थी। मैंने पूछा कि आपका फ़ोन कहाँ है, वो बोली कि फ़ोन तो मैं मेरे घर का जो भाई का है या भाभी का उनसे संपर्क करती थी। अच्छा। तब उसके भाई ने भी बताया कि ये पूरी रात पे फेसबुक पे लगी रहती थी। तो ये वाक्य हुआ। मैंने घर पे आके, घर पे बुआ जी आई हुई थी, मम्मी जी आई हुई थी, मैंने सबको बताया। सब ने कहा भाई बहुत बढ़िया काम किया। उसके भाई ने तो इतना ही माना। उसका भाई कब आया, मतलब कितने टाइम? उसका भाई लगभग 3.5 घंटे बाद हमारे पास रोहतक पहुंचा, गाड़ी किराए पे लेके आया। अच्छा। तब आया वो। तो मतलब आने के बाद उसने पहचान लिया भाई उसकी? पहचान लिया, उसको अटेंडेंट को जीआरपी के हवाले कर दिया। तो लड़की का मतलब उस टाइम क्या सिस्टम था भाई? लड़की रोई या बताया भाई मैं तो गलती होगी इस तरीके की? लड़की यही करी थी कि मैं तो फेसबुक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं किया। नादान थी लड़की, 15-16 साल की लड़की थी। तो वो जो लैब अटेंडेंट था उसका क्या किया फिर? अटेंडेंट को जीआरपी के हवाले कर दिया उन्होंने। आगे कार्रवाई के लिए सीनियर अफसरों को वो बोल दिया। उससे नहीं पूछा अपने अटेंडेंट से भाई आप क्यों मतलब फुसला रहे थे? उसने ये कहा कि मेरे मन में पाप आ गया। उसके बाद में मैं इसको बोल दिया कि मेरे घर पे ले जाऊंगा। अच्छा। अटेंडेंट तो ये कहा कि मैं मेरे साथ नहीं लेके आया हूँ, खाली इसको, मैं तो मेरे मन में पाप था और इसको मैं लेने के लिए पंजाब में अपने पास रख लूँगा घर पर 2 दिन। फिर आप वापस आए? मैं फिर अगली ट्रेन से घर पाया। तो वहाँ कंफर्म कर लिया था जो लड़का उसको लेने के लिए आया था भाई उसका भाई था? कंफर्म कर लिया वो उसका भाई था। उसके मम्मी पापा से, उसके बाबी से, सबसे बात हो गई थी, कंफर्म कर लिया। और अब भी वो लड़का हर तीसरे दिन फ़ोन करता, भाई साहब आपने हमारी इज्जत बचा दी। तो मतलब रविंदर भाई क्या मानते हो आप? देखो 15 दिन पहले ठीक है ऐसा वाक्य बनाया था, ये दूसरी घटना सेम उसी तरीके की होगी। यानी जिस तरीके से भाई माँ बाप है बच्चों को फ़ोन दे दे हैं, फ़ोन तो दे दे पर ये नहीं देखते कि बच्चे फ़ोन में देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बच्चे, माँ बाप तो सोचते हैं कि बच्चे स्कूल का काम देख रहे हैं, लेकिन बच्चे फ़ोन का मिसयूज कर रहे हैं।
फेसबुक पे ज़्यादा मिसयूज हो गया, क्योंकि इस तरीके ये दो मामले तो क्या है कि ये तो आगे आगे इनका पता चल गया। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मामले होंगे जो बेटियां, वहाँ भी गलती हुई थी, उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, यहाँ भी गलती होगी कि ट्रेन टाइम पर नहीं आई, वो मिल गई, नहीं तो मतलब पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसे जाती। इस लड़की के पास भी कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं था, ये बिल्कुल खाली थी, इसके पास कुछ भी नहीं था, खाली बढ़िया ड्रेस पहन रखी थी, घड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन पैसे वैसे कुछ भी नहीं था इसके पास, कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं थी। चलो, एक समाज सेवक हो, आप भी एक दिल्ली पुलिस के जवान हो, क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को? मैं तो ये कहता हूँ किसी के बहकावे में ना आकर अपने परिवार की और समाज की इज्जत को देखते हुए अपने फ़ोन का कभी गलत इस्तेमाल मत करो, घर वाले को धोखा मत दो। और जो अनजान व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास, अनजान व्यक्ति से तो किसी से संपर्क ही मत करो। अगर कोई ट्रेन के अंदर या बस के अंदर कोई कुछ खिला पिला रहा है तो उसको मना कर दो, घर से लेकर चलो, नहीं है तो किसी से मांग लो, लेकिन ये नहीं कि कोई दे रहा है उसके लेकर वो कर लो। मैंने आते ही ये बात मेरी मम्मी को घर पर बताई तो बहुत खुश हुए है। चलो ताई जी, राम राम। बढ़िया राम राम ताई। राम राम ले लो पहला। राम राम। अच्छा, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। बेटी कौन से काम की हो? सिंगुआ की। सिंगुआ मदनेड़ी ना सिंगुआ चन्नत सिंगुआ गिरा जलियाड़ी। अच्छा, यू पूरा वाक्य रविंद्र ने घर आने के बाद आपको बता के मम्मी ऐसी बताया, ये बेटी का बारे में बड़े बताया। तो आपने क्या किया? हाँ, बेटी का बारे में मखाता न बेटा बढ़िया काम करे, तेरी तन उसकी इज्जत बचा दी, और गंदा, हाँ तेरी भी बच गई, उसकी बच गई, आग लग तेरे दोस्त की भी बच गई। और 15 दिन पहले आपने देखी होगी एक और वीडियो, वो कंडक्टर ने बचाई थी ठीक इसी तरीके से, देखी थी एक वीडियो? अच्छा, नहीं देखना पाई। तो मतलब जो बेटी है ताई, छोटी नादान है, वो भटक जाए रास्ता, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, तो उन बेटियां ना आप क्या कहना चाहोगे जो फोन हम देखे हैं? उसने जो वह रास्ता भूल जे नहीं उती बताना चाहिए, या इज्जत उसकी बचानी चाहिए। और यू बेटा ने बढ़िया काम कराया, उसकी इज्जत बचा दी, उस आगले की बच गई। मतलब बस इतनी बोल ताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई देखो, वही चीज़ है, मैं दोबारा फिर गुजारिश करूँगा कि मतलब सैल्यूट करा मैं दिल तय इस दिल्ली पुलिस का जवान ने, भाई ने, इसकी जो मानवता, इसकी जो इंसानियत, इस भाई की जो सोच है, यानी देखो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा वाक्य हो जाए वो जागरूकता लेके आ गया समाज में। अनिल जो परिचालक है भाई वाली बात है, परिवार इतना अच्छा, संस्कार इतने अच्छे हैं, सेम चीज़ हमने देखी कि ताई के कितने अच्छे संस्कार हैं। अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं तो सीधी बात है भाई, बच्चों के 99% अच्छे ही मिलेंगे। इन भाई साहब की सोच अच्छी थी, इनकी यानी विचार अच्छे थे, नहीं तो उसी ट्रेन में एक बंदा बैठा था जो उसने फुसलान की कोशिश कर रहा था, उसी ट्रेन में एक बंदा बैठा था जो उसने बचाने की कोशिश कर रहा था, दोनों की सोच में कितना फ़र्क आ गया। तो यानी जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हाँ जी भाई साहब। सोनू भाई, मेरे 2 गुड़ियाँ हैं। अच्छा। एक लड़का है। बड़ी गुड़ियाँ हुई तो मेरी मम्मी का इतना इसमें प्यार प्रेम है कि हमने कुआं पूजन भी करवाया। अच्छा। समाज को एक मैसेज भी दिया। हाँ, ये बड़ी बिटिया है, कुआं पूजन करवाया हमने। हाँ। पूरे धूम धड़ाके से, किसी ने ये पता नहीं लगा कि इनका लड़का हो या लड़की हुई। लड़का लड़की सब बराबर हैं, लेकिन परवरिश का एक वो देखा जाए। लेकिन इस लड़की का है, जैसे मेरी गुड़ियाँ है, मेरी मम्मी का 1 मिनट भी इसके बगैर मन नहीं लगेगा। लड़का चाहे कहीं खेलता रहो, लेकिन इसके बगैर नहीं लगेगा। कहीं भी जाओगी तो साथ में सोओगी, साथ में रहोगी। तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, लेकिन संस्कार अच्छे देने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भाई। देखो निकाकर बेटी आज किसी फील्ड में बेटियां तो कम नहीं है, और ये बेटी ही बड़ी होकर बहू बनेगी। हर इंसान ने सोचा नहीं भाई बहू चाहिए, बहू चाहिए, उनके लिए बेटियों को जन्म देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने सोचा ना बेटा यूँ हो, आज किसी फील्ड में बेटियां कम नहीं है। तो भाई ये वीडियो ज़रूर आपने शेयर करनी है, और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है, ताकि और जो समाज में बेटियाँ हैं और जो बेटियां हैं उन तक भी हमारी गुजारिश है, जो वीडियो देखे हैं, कि आप सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ देखो, गलत चीज़ें ज़्यादा आएगी। इंस्टाग्राम फेसबुक की अगर आप बात करा, जब से ये रील बनने स्टार्ट हुई है, पहले टिकटॉक था, शॉर्ट चीज़ें, इसमें इतनी गंदगी, इतनी फोड़ता आएगी, मतलब एक बार स्क्रॉल मारो, पता नहीं अगली वीडियो किस तरीके की आ जाए, और इसी भी आ जाए कि मतलब माँ बेटी भी बैठ कर नहीं देख सकती। छोटा मैसेज सभी को देना चाहूँगा, जिसकी लड़की बाहर हॉस्टल में रहती है, कहीं भी रहती है, उस माँ बाप को हर सप्ताह या महीने में 2 बार 3 बार बगैर बताए वहाँ चेक करना चाहिए कि हमारी लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है या हॉस्टल में क्या कर रही है। उसकी जानकारी हर माँ बाप को लेनी चाहिए। कई छोड़ देते हैं भाई हमारी लड़की हॉस्टल में, वो भी गलत है। अपने बच्चे को हर 15 दिन में, 10 दिन में, हो सकता है बच्चे सही है पर मतलब नादान उम्र में बकाने वाले कोई भी गलत कर दे, वहाँ उसको पूछो, बच्चे को पूछो भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान करता है। कई बार बच्चा मन ही मन घुट कर रह जाता है, बताता नहीं कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। उसको ले, जैसे घर पर मम्मी है तो मम्मी को लड़की बता देती है मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो हर सप्ताह या 10 दिन में एक बार चेक करना चाहिए।
कोई बच्चा अगर किसी का बाहर है, लड़का हो या चाहे लड़की हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भाई ने बताई। तो वही चीज़ है, देखो बेटी इज्जत सब ना प्यारी हो, अपनी इज्जत बचाने खातर कई बार ऐसे वाक्य हो जाए कि मतलब बता नहीं पाती कि भाई ये मतलब वाक्य घटा ये हुआ। तो ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी और इस भाई की मानवता के लिए, इनकी इंसानियत के लिए, इनकी अच्छी सोच के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। और कहीं ना कहीं एक दिल्ली पुलिस का जो नाम है वो भी गर्व है इस भाई ने ऊपर कराया है। और दोबारा फिर हमारी गुजारिश है हरियाणा सरकार तक, दिल्ली सरकार तक भी हमारी गुजारिश है। हरियाणा सरकार तक इसलिए कि हरियाणा का बेटा है, दिल्ली सरकार तक इसलिए गुजारिश है कि दिल्ली पुलिस में ये भाई अपनी सेवा दे रहा है कि इस तरीके के जो भाई हैं, जो जवान हैं, वो मतलब सम्मानित होने चाहिए एक अच्छे तरीके से। और हम तो ये कहा भाई, मतलब भले ही एक रैंक अलग चीज़ हो पर एक अच्छी चीज़ है, प्रमोशन वो मतलब सरकार का काम है। हालांकि इतना अच्छा काम करने पे भी हम मानना है कि प्रमोशन कर देना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। केवल अपराधी को पकड़ना ही मतलब अच्छा काम नहीं होता, एक मानवता और इंसानियत दिखाना भी पुलिस वाले के लिए अच्छा काम हो है। और समाज में एक अच्छा मैसेज इन्हें दिया है। ज़रूर वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।